आवत हैं हो आवत हैं। कैसे हैं हमरे दुर्गा काली, हमरे करण अर्जुन, हमरे दोस्त दोस्तिनी, हमरे गोलगप्पा जिलेबी स्पेशल स्पेशल। स्वागत करते हैं हम आपका, आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार में भाई। आइए करते हैं हमरा और आपका संगम, कनेक्शन कनेक्शन। जब दोनों का कनेक्शन होगा तो आप तो जान भी करते हैं का होगा। का होगा जी, अब होगा कमाल। हम मचाएंगे यहाँ बवाल, आप बनिएगा भौकाल। अब भौकाल बन के ये पूरा दुनिया में धमाल मचाइएगा, है कि नहीं। अपने नाम का डंका पूरे दुनिया में बजाइएगा। अब भारत का परचम भी लहराइएगा पूरे दुनिया में, है कि नहीं। हाँ, इस मकसद के साथ आप तो जान भी करते हैं कि हमारा मकसद का है। इस मकसद के साथ कि हम आपका, आप जो सुनने वाले हमारा परिवार हैं, उनका इस तरह से मदद कर सकें कि जब वो अपना तैयारी करें ना, चाहे नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हों, चाहे बड़का से बड़का आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, तो मेनली आईएएस का आप बात कर रहे हैं, उनको उस तैयारी में जरा भी दर्द ना हो। जो हम यहाँ पढ़ावें उनको एक ही बार में पूरा तरीका से समझ में आ जाए, और जो याद करने वाला चीज़, जो याद रहने वाला चीज़ है, वो एक के बार में हमेशा के लिए याद हो जाए। का है कि नहीं। हमको पूरा यकीन है आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का भी अच्छा से मम्मी पापा का ध्यान रख रहे होंगे, और साथ ही साथ अपने कमजोरियों से दंदना के लड़ रहे होंगे। क्या भाग कमजोरी से, तुमको अलाव नहीं है हमारी ज़िंदगी में, एकदम गोली मारिए सबको, ससुरा खचड़वाए हम कमजोरी सबको। ये कमजोरी सब का है आप तो जान भी करते हैं। हाँ, का आलस्य, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, मोह, उड़ाइए गोली मारिए ये सब। प्रैक्टिकल में बात करते हैं, समय पर उठना है, समय पर खाना है, समय पर अपना काम करना है, समय पर सो जाना है, इन शॉर्ट, है कि नहीं। चलिए अपने मकसद के साथ कूदी मारते हैं अब ज्ञान के समंदर में। अब क्लास में भाई आपके, अब देखिए तो आज का टॉपिक क्या है। मन में आपके चल रहा होगा कि सर जी आज कौन सा आप बवाल मचाइएगा। अब देखिए ना कौन सा बवाल करने वाले हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है, वैदिक एज, जो कब से कब तक था, 1600 से 600 बीसी, माने बिफोर क्रिश्चियन एरा। आपको पता है कि हम लोग इससे पहले, अभी हम लोग हिस्ट्री पे पढ़ाई कर रहे हैं। हिस्ट्री में पहला टॉपिक जो एंशियंट हिस्ट्री का अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री में पहला टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। एकदम पूरा कंप्लीट दुनिया का सब ज्ञान जितना उसमें हो सकता है समेट के हम लोग एकदम सही तरीक़ा से, जो एग्ज़ाम का ज़रूरत है आईएएस एग्ज़ाम का, उस हिसाब से टिप टाप कंप्लीट कर चुके हैं विथ क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं। पहले पढ़ाई किए, फिर क्वेश्चन भी बनाए, जो सही तरीका है तैयारी करने का, है कि नहीं। उसके बाद पहला कदम लिए हैं, आगे बढ़ेंगे ना भाई, कि उसी पर रुकते रहेंगे। अब दूसरा कदम क्या है भाई, वैदिक एज। दूसरा आपका टॉपिक, आप सिलेबस तो देखिए लिए होंगे। हाँ, बिना सिलेबस देखे आगे नहीं बढ़िएगा। सिलेबस रास्ता है भाई, रास्ते नहीं पता होगा तो भुतला जाइएगा ना। हाँ, भुतलाना नहीं है। आइए देखिए, उससे पहले कि हम लोग ज्ञान के समंदर में कूदी मारें और डूब नहीं जाए समंदर में, इसीलिए ज़रूरी है कि ज्ञान के साथ
गुण का संगम कर दें, है कि नहीं। खाली ज्ञान तो टेररिस्टों सबके पास होता है कि नहीं। इन खचड़वा क्या करता है, खाली आतंकवादी गिरी करता रहता है, बदमाशवास। हम लोग को अच्छा इंसान बनना है, इसके लिए जरूरी है कि नॉलेज प्लस वैल्यू, ज्ञान प्लस गुण होना जरूरी है। आइए पहले कुछ गुण से मेल मिलाप कर लें, फ्रेंडशिप कर लें। आइए देखिए तो हम क्या लिखे हैं आपके लिए, क्या गुण वाला बात लिखे हैं। देखिए वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो। वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो। परिश्रम इतनी करो कि हाथों की लकीर बदल दो। सबसे कठिन होता है कहाँ, किससे लड़ना, वक्त से। हम लोग वेट नहीं कर पाते हैं, जल्दी हो जाए, कब होगा नहीं होगा, धैर्य खोने लगता है। इसी वक्त से आपको लड़ना है। खुद से दोस्ती कीजिए जिससे आपको अंदर से शक्ति मिलेगा। खुद से नहीं लड़ना है, खुद से करना है दोस्ती। अपने आप को अपना दोस्त बनाइए और उसके बाद मजबूत बन के वक्त से लड़िए। वक्त मतलब बाहरी परिस्थिति जो आपका है, लड़िए उससे रोज लगातार। इस परिवार में जो भी है वो लड़ने को है तैयार, है कि नहीं। एकदम टॉप क्लास। वो भी कैसे, हंसते मुस्कुराते हुए, है कि नहीं। हंस हंस के जान लुटाएंगे। आइए अब बढ़ते हैं अपने ज्ञान के समंदर में। अहे रे गोलगप्पा, तैरना आता है कि नहीं रे। हाँ? नहीं आता है तो जब तक हम मिटा रहे हैं इतनी देर में सीख लो तुम, है कि नहीं। हमरे दुर्गा काली सब, जिलेबी सब, आप लोगों को तैरना अबे करता होगा। हाँ, आप लोग भी रहिए तैयार, रेडी एकदम। हमरा गोलगपुआ सब कहेगा कि का सर, हम लोग को बोले नहीं आता है, उन लोग को बोल दिए आता है। काहे, तो तुम लोग को काहे मिर्ची लग गया रे। अच्छा चलो तो दोनों सीख लो ना। हाँ, है कि नहीं। वो का है ना, हमारा संविधान का कहता है वुमेन्स के डिग्निटी का सम्मान करें, है कि नहीं। इसीलिए हम बीच बीच में ऐसा बात करते हैं, आप लोग भी करें। चलिए, भारत माता की जय, जय माँ सरस्वती बोल के चलते हैं क्लास में। आइए दन दना के टन टना टन टन। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इतना बड़का बड़का भौकाल वाला बात करें, हम चाहते हैं कि आप हो जाएं एकदम हल्का, रिलैक्स, ताकि जो हम बोले, हमरा जो ज्ञान का सावन आप पर पड़े तो रिम झिम आपके अंदर उतर सके, आत्मा में जाके समा जाए एकदम टन टन टन। उसके लिए जरूरी का है कि आप अंदर से हो जाए खुशम खुश। जब आदमी खुश रहता है तो बढ़िया से पढ़ता है ना जी, नहीं तो हाय दैया, हाय दैया, हाँ बाप रे बाप, पता नहीं क्या हो जाता है। तो चलिए कर देते हैं आपको एकदम हल्का, सुनाते हैं आपको एगो चुटकुला, है कि नहीं। सुनिए, क्या होता है, एग्जाम का रिजल्ट डे रहता है, रिजल्ट डे। एक ठो लड़का रहता है चुन्नू का, चुन्नू। वो अपना रिजल्ट लेके आता है अपने पप्पा के पास। कहता ए हो पप्पा, देखिए हमारा रिजल्ट देखिए जरा,
सिग्नेचर कर दीजिए मैडम, ये सर जी बोले हैं सिग्नेचर करा के लाने के लिए। तो देखा पप्पा, कहा रे चोटा इतना कम मार्क्स हैं, इतना कम मार्क्स, 2 थप्पड़ मारने चाहिए। तो चुन्नू बोलता है हाँ पप्पा 2 थप्पड़ मारना ही चाहिए, चलिए हम मास्टरवा का घरों देखे हुए। जय हो। तो आइए भाई टॉपिक करते हैं अब शुरू। आप हो गए होंगे हल्का का, मुस्कुराइए जी थोड़ा। आप तो जानते हैं कि वैदिक एज में हम आपको सिलेबस में बताए थे कि 2 पीरियड है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड, है कि नहीं। अर्ली वैदिक है आपका 1600 से 1000 ईस्वी तक BCE में, और लेटर वैदिक है 1000 से लेके 600 BCE तक। पहले हम लोग का बतियाएंगे, ऑब्वियस बात है भाई अर्ली वैदिक पर बात करेंगे, है कि नहीं। चलिए करते हैं शुरू। टिक टाप, एक बिहारी सब पे भारी क्लास। अर्ली वैदिक पीरियड, इसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। ऋग वैदिक पीरियड कब से 1600 से कब तक, 1000 BCE। ठीक है। ये काल कैसा था, का हुआ, कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, सबसे पहले हम लोग इसके ओरिजिन पर बात करेंगे। ओरिजिन माने उत्पत्ति, कि कैसे ये अस्तित्व में आया वैदिक एज। पहले हम लिख देते हैं इसके बारे में, ओरिजिन के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या करते हैं। आर्यंस came from Central Asia, Aryans were, ये लाइनवा खचड़वा मानता ही नहीं, कटबे करेगा का, कोई नहीं, तनी एडजस्ट कीजिएगा। आर्यंस वेर nomad wanderers, pastoral community, से हम पास्टोरल कम्युनिटी भी कहते हैं भाई। आर्यंस वेयर वॉरियर्स, excellent horsemen, Rigveda mentions that Aryans settled in Sapt Sindhu region, Sapt Sindhu region. Rigveda mentions that Aryans met Dasas and Dasyus, कि दासा और दासियु कौन थे भाई, थे
non-Aryan. Non-Aryans, dark-skinned people, and fought a battle with them. कौन सा बैटल था भाई? called Battle of 10 Kings on the banks of river रावी. नीचे तक दिख गया ना आपको? हाँ, चलिए ये देखिए, ओरिजिन ऐसा रहा, ऐसे इनका उत्पत्ति हुआ. जैसे कीचड़ से कमल खिल जाता है नहीं, वैसे ही देखिए वैदिक काल जो था वो था किसका? वो था आर्यन सबका. आर्यन माने आर्य, आर्य समाज. वो आर्य समाज अभी वो सब नहीं समझ लीजिएगा. आर्य समाज वो जो हम लोग पढ़ेंगे जाके रेनेसा पीरियड में सामाजिक सुधार में, दयानंद सरस्वती जी का, वो आर्य समाज में. ये आर्य, आर्यन को हिंदी में आर्य कहते हैं. तो इनका ओरिजिन ये कहाँ से आए थे? आर्यन जो भारत में आए, पहले यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे. ये आर्यन सब कहाँ से आ गए भाई? देखिए देखिए, आर्यनिया सब जो है ना, केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया कहाँ है भाई? आप तो जानते हैं अपना भारत का मुकुट जो है जम्मू कश्मीर, उसके बगल में है पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान, उसके ऊपर में कुछ जगह सब है जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया. ये सब जो जगह है ना, इसको कहते हैं सेंट्रल एशिया. कहा कि सोचा क्या, ये बीच में घुस घुस के बहुत रह ली, उधर बाहर खुल के जरा जाएं, सब समंदर का मजा ले रहा है. थैंक यू आने के लिए. कहा कि समंदर का मजा ले रहा है, बगल में अपना इंडिया है, उसमें तो लंबा चौड़ा समंदर, सब जाके बीच पे डिस्को डांस कर रहा है, खेल कूद रहा है. हम लोग यहाँ खोपचा में घुसा दिया है बीच में पकड़ के. यहाँ नहीं रहेंगे हम लोग भी जाएंगे, उधर जाएंगे. हाँ, उधर जाइएगा. हाँ, तो चलिए देखिए, तो कहाँ से आया? सेंट्रल एशिया से. ये लोग था कैसा, किस तरह का आदमी था? आर्यंस वर नोमैड. नोमैड का होता है खाना बदोश, मतलब खाए काम किए खाए, काम किए खाए, मतलब खाली खाने के तलाश में रहता है. जो भी करता है वो खाने के लिए करता है कि किसी तरह पेट पूरा हो जाए. ठीक है, वही, उसके अलावा और कहीं ध्यान, उसके लिए जो भी करना खाना. उसको, इन लोग को बंजारा भी कहा जाता था. बंजारा एक अलग ट्राइब भी है, लेकिन मतलब नोमैड का मतलब बंजारा भी होता है. वांडरर्स मतलब घूमने फिरने वाला आदमी, यहाँ से वहाँ विचरते रहा, कोई एक जगह फिक्स नहीं होता है कि यहीं पे रहना. पास्चोरल कम्युनिटी. पास्चोरल कम्युनिटी मतलब पास्चर जो है ये जानवरन सबसे रिलेटेड है, डेयरी सबसे रिलेटेड. जानवरन पालते थे ये लोग, तो उन लोग का भोजन, जानवर सबको तो चराना पड़ता है ना, तो वो भी करते थे, इसीलिए पास्चोरल कम्युनिटी भी कहा जाता था. अब और कहता था आर्यंस वेयर वॉरियर्स, एक्सीलेंट हॉर्समैन. अब देखिए, पहले तो कहा ये बीच में नहीं रहेंगे, जाएंगे थोड़ा साइड में, बिचवा में पानी वानी नहीं मिलता. हम लोग ठहरे, ये क्या कहते हैं, हाथ गोड़ लकड़ी पेट खदा, पेटुराम है हम लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा, पेटुराम है.
कहीं पानी वाला जगह पे जाना पड़ेगा, तब ना खेती होती जम के करेंगे, या साथ में नहाइबो करेंगे कूद कूद के। तो वही लोगों को खेती के लिए जगह चाहिए, पानी चाहिए था, पानी के तलाश में निकले वहाँ से। घूमने फिरने वाला सब तो थे ही, तो इसलिए निकल पड़े। उसके बाद वॉरियर्स एक्सीलेंट हॉर्समैन, लड़ाकू थे। अब वो तो जरूरी था, मान लीजिए आप नए जगह पे जाएंगे, आप ही सोचिए, आप जोन घर में रहते हैं, अपना पड़ोसी के जाइए घर में, चल जाइए, घुस जाइए, कहिए का आज से ई घर हमरा, तुम लोग निकलो, तो का होगा? विचार कीजिएगा का होगा। कहा भैया दूसरे का हथियाना है तो थोड़ा लड़ाकू भी तो बनना होगा ना, तो बढ़िया लड़ाकू थे। अब घोड़ा पे एकदम मैं टिक 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 जाते थे। आई नहीं कहते थे तैनू लेके मैं जाऊंगा, कहते थे मैं यहाँ आऊँगा, तुमको जहाँ जाना है तुम जावांगा, है कि नहीं? हाँ, मैं निकला गाड़ी लेके और रास्ते पे उस सड़क में, लेकिन छोड़ नहीं आया, आया हूँ तुमको यहाँ से छुड़ा डालूंगा। हाँ, बस। उसके बाद आगे का ऋग्वेदा मेंशंस दैट आर्यंस सेटल्ड इन सप्त सिंधु रीजन। कहाँ आके बसे भारत में? तो सप्त सिंधु रीजन में। सप्त सिंधु माने सिंधु नदी, उसका जो 7 गो ट्रिब्यूटरी सब है, कनेक्टिंग नदी, उसमें जो जुड़ता है आके, रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, बियास, ये सब जो है और भी जो है, तो उस सप्त सिंधु रीजन में जाके ये लोग बस गया, क्योंकि पहला वहीं पे मिल गया, शुरुआत में पानी मिल गया, कहीं यहीं पे मिल गया, पहले इससे बटोर लेते हैं जो मिलता है, उसके बाद जाएंगे ना आगे। पहले यहाँ जो माल पानी मिला है उस पर तो ध्यान दें, उसके बाद जाएंगे ना आगे। हाँ। कहता है, अब फिर आगे का ऋग्वेदा कहता है, ऋग्वेदा मेंशंस दैट आर्यंस मेट दासाज एंड दासियोस। जब आर्यन पहुंचे सप्त सिंधु रीजन में, अपना मटेरियल सब ढूंढे वहाँ, तो उनका मुलाकात किससे हुआ? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो जाके वहाँ मुलाकात किए, किससे? पहले से जो रहता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीपल सब, जाके मुलाकात किए, कहे का हम लोग को पानी का ज़रूरत है, का कहें उधर पानी है नहीं, खोपचे में हम लोग को ढकेल दिया है, इसलिए हम लोग खुल के आए हैं आपके पास, पानी का ज़रूरत है, इसीलिए ज़िंदा रहने के, इसीलिए आपसे मुलाकात किए हैं। का कहते हैं पानी दीजिएगा? खचड़ बस, हम लोग को अपने पीने को यहाँ होता नहीं है, होबो करता है तो तुमको कह देंगे रे चोटवा सा, चल भाग यहाँ से, भाग भाग, नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे, एकदम पकड़ के बैठ गया, ना 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 छोड़बा हो, ना छोड़बा। आर्यन सब बोला ना छोड़बा, तब तो एक के उपाय है, का अब करे छी दू हाथ, पहले किए मुलाकात, अब कहेंगे करेंगे मुक्का लात। आई तो मुक्का लात शुरू होगी। मेट दासा एंड दासी, दासा दासी कौन थे? ऑब्वियस बात है आर्यन तो होंगे नहीं, नॉन आर्यन, डार्क स्किन्ड पीपल, काले, मतलब चेहरा जो था इनका सांवला काला सब टाइप था, क्योंकि आर्यन सब ठंडा प्रदेश से आया था, तो ठंडा प्रदेश का आदमी लोग, क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ता नहीं तो थोड़ा ज़्यादा गोरा चिट्टा होता है। And fought a battle with them called Battle of 10 Kings on the banks of river रावी, रावी नदी के घाट पर। ये लोग कौन सा लड़ाई लड़ा? बैटल ऑफ 10 किंग्स। रवि किनका नाम है? किस भगवान को कहते हैं रवि? सूर्यदेव। कहा ए हो सूर्यदेव, आप साक्षी बनिएगा, हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, आपके नाम पे जो नदी पड़ा हुआ है उसके किनरवा में लड़ रहे हैं, और जो जीतेगा उसका साक्षी आप रहिएगा, बाद में हम लोग को इसमें कोई उल जुलूल लफड़ा नहीं चाहिए,
इसके बाद जो जीता सब जगह उसका, है कि नहीं? पानी उसका, जगह उसका। सूर्यदेव बोले अच्छा खच्चड़, एक तो गलत काम कर रहा है, हमको बोल रहा है जज बनने के लिए, जाओ अपना लड़ो, भागो यहाँ से। तो लड़े। ई था ओरिजिन। इस तरह से उनका जो है भारत में उत्पत्ति हुआ। इसमें जीत गए थे आर्यंस, ऑब्वियस बात है जीत गए, तभी तो वैदिक काल शुरू हुआ, नहीं तो हड़प्पन काल नहीं चलता रहता है। तो ये लोग तो जीत गए भैया, जीत गए। हम लोग कहे, उसके बाद ये लोग जीतने के बाद कहे अरे डिस्को डांस किए ये लोग, गजब एकदम। कहे आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी फोड़े, कोई गुल्लक निकाले, आज गुल्लक को तोड़े, आज की पार्टी मेरी तरफ से। खूब जोरदार पार्टी मनाए। हाँ, लेकिन पार्टी में मिला पानी और कुछ नहीं मिला। पानी पी पी के पार्टी किया। चीयर्स टू वाटर। अब आगे का भैया, इन लोग का फीचर्स कैसा था, क्या था इन लोग का, कैसा इन लोग का अपना विशेषता सब था, उसमें क्या था, कैसा था वैदिक काल एक तरह से, वो अर्ली वैदिक काल, उसको जानने का कोशिश हम लोग अब करें। ठीक है। फीचर से जानने का कोशिश करते हैं कि फीचर कैसा था इन लोग का। देखिए भाई देखिए, हेरे गोलगप्पा ध्यान दे रहा है कि नहीं? हाँ, हमारे दोस्त दोस्तनी यहाँ ध्यान दे रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, काहे कि आप ही का है भाई। फीचर्स, अब हमको लगता है थोड़ा सा दूसरा मार्कर यूज करना चाहिए, है कि नहीं? फीचर में पहले किस पर बतियाएं? पहले बात करते हैं पॉलिटी पर, कि इन लोग का जो था व्यवस्था, जो था राज व्यवस्था, वो कैसा था। दिख रहा है ना? हाँ, ये किंग, राजन, पहले हम लिख डालते हैं, फिर हम लोग उस पर गुफ्तगू करेंगे। किंगशिप कहिए या मोनार्की कहिए, ये प्रवेश कर गया, एंटर्ड। हम पॉइंट वाइज देंगे आपको पॉइंट, ताकि ध्यान रखने में आसानी हो, ताकि प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्रीलिम्स में तो पूरा जितना छोटा हो उतना बढ़िया है, एकदम पॉइंट वाइज। और मेंस में भी पॉइंट में आंसर लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलता है, याद रखना भी, समझना भी आसान, याद रखना भी आसान। हाँ, हम लोग को तो करना है घमासान ना भाई। आइए, had limited powers, कैसा? प्रोटेक्टिंग क्लैन, प्रिजर्विंग कैटल, ये जो था ये हेरिडिटरी था, हेरिडिटरी। बी पुरोहित, performed sacrifices and rituals, had unlimited powers। एकदम जो जरूरी जरूरी पॉइंट है
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काहे कि हम लोग को एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्लियर करना है, उस पे बात करेंगे। सब कुछ आएगा इसमें, कुछ छूटेगा नहीं। हाँ, लेकिन एकदम जो ज़रूरी होगा उस पर फोकस होगा टना का, है कि नहीं? शब्द भेदी बाण के जैसा। तो देखिए, एक पहला फीचर में हम लोग बात कर रहे हैं जो है पॉलिटी। उसके अंतर्गत ABCD पॉइंट पर बात करेंगे। ए पॉइंट का है किंग और राजन। किंग आ गए, आपको पता है हम बताए थे, याद होवे करेगा ना आपको जी, है कि नहीं? कि वो जो IBC वाला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, खोपचा में जो लोग किया था, उस समय राजा वाजा नहीं होता था, याद है ना? लेकिन ये लोग का नहीं, हम लोग तो मानवे नहीं करेंगे, जंग जीते हैं भाई, तो राजा नहीं बनेंगे का? देखिए, आते ही देखिए क्या कुदम कुदी हो रहा है ये लोग के मन में, राजा बनेगा। तो राजा आ गया, उसको इंग्लिश में किंग और राजन भी कहते थे, हिंदी में। किंगशिप मोनार्की एंटर्ड। एंटर्ड मतलब आ गया, उस समय इससे पहले तो नहीं था। किंगशिप का होता है कि राजा का तंत्र, मोनार्की माने कि एक राजा का तंत्र चल रहा है, उसको कहते हैं मोनार्की। बहुत सारा राजा नहीं, एक तो राजा है और पूरा देख रहा है। हैड लिमिटेड पावर। इन लोगों का जो पावर था ना वो लिमिटेड था, सब पावर राजा के पास नहीं था, लिमिटेड पावर, कुछ पावर था। कैसा कैसा पावर? जैसे प्रोटेक्टिंग क्लैन, अपने वंश का रक्षा करना, प्रिजर्विंग कैटल, जो पशु है, कहीं उससे दूध दूध का अति होता था, खेती उती होता था, उन लोग का भी रक्षा करना, पशु का भी रक्षा करना राजा का ही धर्म था। और ये जो किंगशिप था ना, ये जो राजतंत्र था, ये हियरडिटरी था। हियरडिटरी का होता है कि बाप मरा तो उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, फिर बेटा मरा तो उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, मरते गया बैठते गया, मरते गया बैठते गया। दादा नहीं, ऊपर से शुरू करते हैं, छरदादा, परदादा, दादा, बाप, पोता, उसका नीचे से सोता सोता पता नहीं क्या ठो आता जाता, ये होता रहता है कि नहीं? उसके बाद दूसरा है पुरोहित। पुरोहित भी थे उस समय में। पुरोहित भी क्या करते? पुरोहित माने पंडित उंडित को कहते हैं पुरोहित। परफॉर्म्ड सेक्रीफाइसेज एंड रिचुअल्स। उस समय में सेक्रीफाइस, बलिदान सब बहुत होता था, जीव बलिदान, इसका बलि दो, उसका बलि दो, तो वो सब चीज़ कराते थे। साथ में रिचुअल, रस्म संबंधी जो चीज़ सब होता था, पूजा पाठ सब, वो सब कराते थे। हैड अनलिमिटेड पावर। इन लोग के पास अनलिमिटेड पावर था, जो बोलते थे राजा को भी करना पड़ता था। अब हुआ क्या होगा? अब देखो भैया, हम लोग हैं भगवान के आदमी से, का हम लोग के देखिए इस तरह से ठगते हैं। हम लोग हैं भगवान के आदमी, हम लोग का नहीं सुनोगे ना तो नरकवा में जाओगे, नरकवा में और वहाँ तेल में तलेगा तुमको एकदम फिराए फिराया, वहाँ हम लोग तुमको चिकन मटन जैसा खा रहेंगे। कहता हम लोग को ज़्यादा पावर दो, तो वही किया। चलिए ये भी आगे बढ़ते हैं। अब सी में का सी में है, देखिए सेनापति। सेनापति भी आ गया। अब राजा है तो उसका सेनापति तो होबे ना करेगा, तो राजा थोड़े ना अकेले जाके मैदान में कूद पड़ेगा, है कि नहीं? इसको क्या कहते थे? कमांडर ऑफ आर्मी। एग्जीक्यूट्स गविष्ठी सर्च फॉर काउच। पहले लिख डालते हैं डी ग्रामानी
ये ग्रामानी कौन था भाई? ये था विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन ये क्या करता था भाई? सेटल्स डिस्प्यूट्स अमंग विलेजर्स। उसके बाद ई में क्या था भाई? ई में था असेंबलीज। किस टाइप का असेंबली सब होता था भाई? सभा। सभा को कहते थे जनरल असेंबली। जनरल असेंबली प्रिसाइडेड बाय किंग। समिति। इलेक्शन बॉडी ऑफ किंग। ग्रुप ऑफ एल्डर्स। किनके द्वारा? ग्रुप ऑफ एल्डर्स। सभा हो गया, समिति हो गया, था विधाता। विधाता और चौथा था गण। ये दोनों जो थे थे विलेज असेंबलीज। विलेज असेंबलीज प्रिसाइडेड बाय ग्रामानी। ग्रामानी। इससे का कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। आइए अब करते हैं इस पे टाक। क्या करते हैं? टिक टाक टाक। राजा हो गया, पुरोहित हो गया, पुजारी। अब आया सेनापति। ये क्या था? द कमांडर ऑफ आर्मी। राजा का जो सेनापति से नाम है, उसका जो आर्मी होता है उसके आगे में खुट्टा गाड़ के खड़ा होता था। जैसे आप बाहुबली देखे होंगे, उस समय बाहुबली बनने वाला था राजा, लेकिन उसका चौहाड़वा भाई हड़प लिया और उसको बना दिया सेनापति। अब उसका युद्ध में उसका सेनापति बन के कि युद्ध लड़ना हो तो तू लड़िए, हम अब राजा जैसा बैठे रहे। वही सेनापति का जो उसका सेना का पालनहार होगा, उसके आगे खड़ा रहेगा। क्या करता था? एग्जीक्यूट्स गभिस्ती, सर्च फॉर काउज। उस समय कौन टाइप का लड़ाई होता हो? आया अभी तो शुरुआतें हुआ है, का चीज जो हमको चाहिए उसको पाने का लड़ाई होता होगा। उस समय ये लोग के दिमाग में ये तो था नहीं हमको राज करना है, पूरा हड़पना है भारत को। वो सब चीज़ उस समय नहीं था। क्या था? अरे हम लोग को खाना पीना के लिए चाहिए इंतजाम। हमारा इंतजाम तो हो गया, हम ज़मीन हड़प लिए, वहाँ पे हम लोग को खेती का मिल गया आइटम सब, तो हमारा पेट दनादन कूद रहा है। लेकिन हमारा साथ में जानवरन सब भी तो है, दूधो तो चाहिए पीने के लिए। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? बच्चा सब कैसे हो काम चलेगा बचवा सब? उसके लिए गाय का खोज करता था। तो यही आर्मी वाला जो था सेनापति ज़्यादा था, गविस्ती का बोलते थे सर, गाय को ढूंढने का काम। जिसके पास भी होता था उसे हड़प के ले आता। ग्रामानी। ये महाजन कौन थे भाई? ये थे विलेज हेड में। कि गांव जो होता है उसका जो हेड होता है गांव का, वो थे। ये क्या करते थे? सेटल्स डिस्प्यूट्स अमंग विलेजर्स। गांव में सब एक जानते हो, वो ना बड़ा खच्चड़वा आदमी है, ओकर पास नहीं जाइए, वो बड़ा खच्चड़ आदमी है, छोटवा सा। आज जानते हैं उसके घर में ना आज सास बहू को पीट डाली। जानते हैं उसके घर में ना आज बहू जो है वो सास को खरी खोटी सुना डाली। अंट संट फंट का गुड़गोबर करते रहता है सर यहाँ। यही सब जो झगड़ा लड़ाई फसाद उठ जाता है, ये सब बतवा से उसी को सुलझाते थे ये महान। कुछ टाइप का असेंबली होता था,
जहाँ पे लोग जुटते थे कुछ अपना अपना आइटम सब प्रस्तुत करते थे। कौन कौन सब चीज़ होता था भाई, कैसा कैसा असेंबली होता था। देखिए, पहला था सभा। सभा नाम का असेंबली, इसको कहते थे जनरल असेंबली, मेन असेंबली। प्रिसाइडेड बाय किंग, मतलब किंग बैठ के यहाँ पे जजमेंट देते थे। प्रिसाइड मतलब उसको हेड करना, उस जो भी सभा है उसको हेड करना। जैसे कि हमारे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे किंग बैठते हैं। समिति, समिति का था भैया इलेक्शन बॉडी ऑफ किंग, मतलब राजा कौन बनेगा उसका चुनाव करने वाला जो था उसको कहते थे समिति। इसमें कौन रहता था, ग्रुप ऑफ एल्डर्स, कहता था बुजुर्ग आदमी सब हैं भैया, दाढ़ी वाड़ी पक गया है, एक्सपीरियंस्ड आदमी सब है, बढ़िया से चुनेंगे। लौंडा लपाड़ा सबको क्या मालूम कौन बढ़िया राजा बनेगा। उस समय यही कॉन्सेप्ट चल रहा था कि बुजुर्ग माने शिक्षित आदमी, तो वो लोग बढ़िया से राजा का चुनाव करेंगे, भला बुरा सब अच्छा से समझेंगे, तो वही लोग चुनते थे। फिर एक था विधाता, एक था गण, सबसे बड़ा उससे छोटा और उससे ये दोनों छोटा। विधाता, अब बताइए, कहा कि एहो राजा जी, आप तो अपना नाम का सभा बना लिए और उसका समिति भी अपने चुनाव के लिए बना ली। हम लोग भले छोटका बनाएंगे लेकिन नाम बढ़िया रखेंगे। तो क्या रखा, विधाता, एकदम भगवान का नाम है विधाता। कहा विधाता रखेगा, अरे खचड़वा सर, छाड़ो। एक तो और तुम लोग का है ना, उसका नाम हम ऐसा रखेंगे ना कि तुम लोग को मज़ा आ जाएगा। का नाम धर दीजिएगा हो, ये गन्ना। मन तो था कि बौना रख दें, लेकिन कहे वो तो अच्छा नहीं लगता, तो गन्ना धर देता। तो विधाता गण, ये था विलेज असेंबली, गांव में इस असेंबली होता था। और इसको कौन प्रिसाइड करेगा, ऑब्वियस बात है गांव का जो हेड होगा। गांव के हेड कौन, महाजन थे, जो गांव का गुप्तगु सब सुलझाते थे, विलेज हेडमैन, ग्रामान। इससे पता चलता है कि बहुत सारा आइटम है इनके पॉलिटी। एक ही तो आइटम नहीं है। एक आइटम होता तो क्या होता, एक जगह जुड़ा हुआ जिसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, केंद्रीयकरण, कि पावर एक की जगह सिमटा हुआ है। लेकिन यहाँ पावर बटा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं का। पॉलिटी तो हो गया भैया, अब दूसरा आइटम का है, दूसरा है आपको इकोनॉमी होना चाहिए, है कि नहीं। इकोनॉमी पे बतियाना चाहिए हमें, काहे कि जब राज व्यवस्था हो गया तब पेट पूजा का भी ख्याल तो रखना पड़ेगा ना भाई। राज व्यवस्था चलाने के लिए पैसवा कहाँ से आएगा। दूसरा है इकोनॉमी। हमको माफ़ कीजिएगा हमारे करण अर्जुन, हमारे दुर्गाधारी, ये लाइन महाराज जो है ना बीच बीच में टपक पड़ते हैं, लेकिन क्या करें, क्लास को डिस्टर्ब भी नहीं होने दे सकते हैं, इसलिए हम भी जुगाड़ रखे हैं। तो डिस्टर्ब कर हम लोग पाएंगे नहीं, है हमारा परिवार है तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता है कि नहीं कर सकता है, डिस्टर्ब का बिल्कुल नहीं कर सकता है, नहीं ना कर सकता है। हाँ देखिए, डिस्टर्ब नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा। गोलगप्पा जलेबी आप खाते रहिए, उससे कोई टेंशन नहीं, बस ध्यान ही रखिए। आइए, एग्रीकल्चर प्लस कैटल रियरिंग प्लस एनिमल हस्बेंडरी। इरिगेशन वाज नो
free trade, only internal, only barter system, no money इकोनॉमी का कंक्लूजन भैया। सेल्फ सफिशिएंट एंड प्रिमिटिव। लाइनों सबको हमरे लोग के क्लास के बिना मजा नहीं आता है। आइए देखिए, दूसरा है का इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसा का करता था। तो हम लोग तो शुरुए में बतियाए, पेटवा खदाहा है सब का, उसी को लेने तो आया था ना भारत में। एग्रीकल्चर, खेती, साथ में जानवरन का बात की, कैटल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री। अब दूध का उत्पादन करता था तो उससे व्यापार भी करने लगे, दूध व्यापार, तो उसका एनिमल हस्बेंड्री। इरिगेशन वाज नोन, ई अलग से हम काहे लिखे, वैसे तो एग्रीकल्चर में सिंचाई होबे करता है। एक जमुआ समय पूछ डालता है कभी कभी कि लोग सिंचाई के बारे में पता था कि नहीं था। कहा भाई पेट पूजा हो गया, जानवरन का काम सब हो गया, अब कहा भैया अपना कुछ जब हो ही गया है तो व्यापारो करो ना है, सब तक उगाइए रहे हो, पेट भरिए रहे हो, हैं खाली ठूसबे करोगे, हैं खाली ठूसबे करिएगा का हो, कुछ बांटिया उठिएगा नहीं। अच्छा करते हैं तो का क्या ट्रेड, लेकिन व्यापार तो करेंगे, लेकिन अपने आसपास में जो है उधर हम लोग का पेट कुछ ज़्यादा खदा है, बाहर नहीं भेज सकते, तो ठीक है भैया अंदर में कर लीजिए। तो ओनली इंटरनल ट्रेड, ओनली बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम किसको कहते हैं कि एक सामान है उसके बदले में दूसरा सामान है, अदला बदली, सामान का अदला। जैसे कि हमारे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, तो हम आपको गेहूं देंगे, आप हमको चावल दीजिए। अगर हमको चावल का ज़रूरत है तो हम आपको गेहूं देंगे, बदले में चावल लेंगे। आपको अगर गेहूं का ज़रूरत है आप हमको चावल दीजिए, आप बदले में हम गेहूं देंगे। एक सामान के बदले दूसरा सामान का अदला बदली, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। काहे कि उस समय पैसा वैसा ये सब नहीं आया था, तो नो मनी इकोनॉमी, ठीक है, मनी वनी का झंझट नहीं था उसका। कंक्लूजन, तो इससे क्या पता चलता, इन लोग को बाहर जाने का जरूरत नहीं था, पेट खदहा था तो अपनो इंतजाम फुल प्रूफ रखा था, खाना खाए करता था ठूस ठूस के पेटू जैसा, साथ में दूधो पीता था खजूर। बताइए, अंदर में ही व्यापार करता था। तो पता चलता है जब बाहर जाने का जरूरत है, इसका मतलब अंदर में एकदम टनाटन है। सेल्फ सफिशिएंट, अपने में परिपूर्ण था। एंड प्रिमिटिव, लेकिन प्रिमिटिव था, मतलब कि प्रिमिटिव माने क्या होता है, बैकवर्ड, पुराना टाइप का, ज़्यादा मॉडर्न नहीं। तो सेल्फ सफिशिएंट था लेकिन प्रिमिटिव था, पुराना तरीका से खेती वेती करते थे, जानवरन का पालन सब करते थे। ये हो गया इकोनॉमी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोर तो नहीं हो रहे हैं ना आप लोग, हैं? अब बहुत भौकाल मच गया होगा दिमाग में, है कि नहीं? हाँ अच्छा कोई बात नहीं, फिर से हम हल्का कर देते हैं आपको, एकदम हल्का हो जाइए ताकि फिर से एकदम री एनर्जी के साथ आप बूमा बूम कर क्लास में, है कि नहीं? हम लोग फिर से एकदम बवाल में लग जाएं। तो सुनिए, आपको सुनाते हैं एक ठे चुटकुला और, है कि नहीं? सुनिए सुनिए। होता का है कि जज, मतलब एगो कोर्ट चल रहा है, ठीक है, जज महाराज हैं और भी वकीलवा है और भी सब है। तो वहाँ पे जिसका एक ठो वकील रहता है,
तो तो वकील पूछता है अपना मुवक्किल से, मुवक्किल माने जिसके लिए वो केस लड़ने आया था, उससे पूछता है कि जज साहब को बता, उसको कहता है कि ए सुनो, जज साहब को बताओ कि जिसके खिलाफ तुम केस का किए हो वो तुमको कैसा कैसा गाली दिया, कोई उसको गाली दे दिया था भयंकर भयंकर। तो कहता है का देखिए हमको जो गाली दिया है ना, उस शरीफ आदमी सब के बीच में बताने वाला गाली सब नहीं है। तो अच्छा शरीफ आदमी को नहीं बता सकते हो, तो नहीं, तो ऐसा करते हैं हम लोग सब बाहर चले जाते हैं, तुम जज साहब को जो है ना अकेले में सुना देना, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, आगे बढ़े। तीसरा है सोसाइटी। आइए सोसाइटी पे बात करते हैं। बता, जजे महाराज को शरीफ नहीं छोड़ा भाई। कैसा सोसाइटी था भाई, पैट्रियार्किकल, divided into priestly class, warriors and कॉमन पीपल। पहले लिख डालते हैं फिर बतियाएंगे। कॉमन पीपल, उसके बाद ऑक्यूपेशन वाज ओपन टू ऑल। फिर का था भाई, नो चाइल्ड मैरिज। फिर का विडो रीमैरिज वाज अलाउड। आगे नो सती, नो सती। फिर नो डाउरी। फिर नो सती नो डाउरी ये भी था, और वॉलंटरी डाउरी भी, वॉलंटरी डाउरी जो चाहिए वो। नो फीमेल इन्फेंटिसाइड। पोजीशन ऑफ वोमेन कैसा था, पोजीशन ऑफ वोमेन था गुड। तो इससे कंक्लूजन का निकलता है, कंक्लूजन कि जो सोसाइटी था वो था इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन सोसाइटी। आइए अब करते हैं अर्ली वैदिक काल के सामाजिक संरचना पर गुप्तगू। कहिएगा सर इतना भारी भारी शब्द का गोला काहे दाग रहे, नहीं दागते हैं, आइए आइए हल्का होता है। कैसा सोसाइटिया था भाई सब, पैट्रियार्किकल। हाय दैया, पैट्रियार्किकल। अब माता जी सब कहाँ गए बताइए, शुरू में उड़ा दिया। पैट्रियार्किकल बदमाशवास। डिवाइडेड इनटू, आप लोग मम्मी को शिकायत कर दीजिएगा जाके कि देखो खाली पैट्रियार्किकल कर रहा है, खा चढ़वा से लोग को छोलनी या बेलन का जरूरत है। पैट्रियार्किकल मतलब पितृसत्ता, मर्दों का वर्चस्व, मर्दनवा सब डोमिनेट कर रहा है। डिवाइडेड इनटू प्रिस्टली क्लास, वॉरियर्स एंड कॉमन पीपल। कौन कौन भाग में डिवाइडेड था सोसाइटी, प्रिस्टली क्लास पुजारी सब, पंडा सब, वॉरियर लड़ाकू सब, आई कॉमन पीपल्स। कहा भाई बड़ा मुश्किल से जुगाड़ किए हैं जगह का, खाने पीने का सब। तो देखो भाई
हम लोग का दान पुण्य बढ़िया से होना चाहिए, पूजा पाठ कि भगवान हम लोग से रहें खुशम खुश, ताकि भगवान का कृपा होगा तभी ना हम लोग का सब चीज़ दन दन आएगा। भगवान खुश रहें। अपना लड़ाको सब भी तैयार रखो, कोई लूट कर लेके ना चल जाए ससुरा हमारा सामान से। हाँ, लेकिन साथ में कॉमन पीपल तो रहबे करेंगे भाई। हाँ, ऑक्यूपेशन वाज ओपन टू ऑल, कहा जो भी कार्य व्यापार सब हम लोग करेंगे ना, सब के लिए खुल्लम खुल्ला रहे। ये नहीं कि ये काम खाली यही करेगा, वो काम खाली वही करेगा, वो नहीं। जिसको जो काम करना है भैया खुल के करो, काहे कि अभी हम लोग को ग्रोथ करना है, तो खुल के सब कोई काम करो। नो चाइल्ड मैरिज, चलो कुछ तो ढंग का है, ढंग का है भैया। ये ढंग का नहीं था, अब आया है ढंग का। नो चाइल्ड मैरिज, कहा देखो बचवन सब जो है पढ़ेगा लिखेगा काम करेगा, उसके बाद ये मैरिजवा और रजवा में ढुकाना। अभी नहीं, चाइल्ड मैरिज किया ना तो बेलना है छोलनी लेके सूत डालेंगे पिछवाड़। हाँ, तो नो चाइल्ड। विडो रिमैरिज वाज अलाउड, कहा विधवा माता सब जो हो जाती हैं उनका जीवन बड़ा कष्ट भरा हो जाता है, तो अगर उनका उम्र उस समय है कि दूसरा विवाह कर सकती हैं तो उनको करने दिया जाए भाई, करने दिया जाए। नो सती, सती का मर्दवा अगर टपक लिया ना तो साथ में क्या करता था, उनकी वाइफ लोग को, पत्नी लोग को भी जला देता था चिता में उसके साथ जिंदा। हाय दैया खचड़वा रे, तुम हमको मिलता ना तो हम अपना परिवार के साथ मिल के तुम्हारा नोंगी में आग लगा देते, चोटवा सब कहीं के। लेकिन संजोग से यहाँ पे है नो सती, यहाँ पे नहीं जला रहा। नो डाउरी या वॉलंटरी डाउरी, मतलब दहेज देना है तो दीजिए, नहीं देने का मन है तो मत दीजिए, और वैसे देने का मन है तो दे भी सकते हैं, आपके मर्जी पर। नो फीमेल इन्फेंटिसाइड, सुनो रे खचड़वा से, भले मर्दवा सबका डोमिनेशन है लेकिन अगर बच्ची पैदा हो गई हैं तो उनको मारोगे नहीं। फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल शिशु का हत्या नहीं करोगे, गड़बड़ बात है। उनको उनको भी भाई जीने दो, अपना काम करने दो, खुश रहने दो। तो दिखाता है कि पोजीशन ऑफ वुमेन जो था वो गुड था, एक तो खाली ये छोड़ के बाकी तो ठीक केला सब बढ़िया है कि नहीं। तो पोजीशन ऑफ वुमेन जो था वो अच्छा था, इसकी वजह से कंक्लूजन का निकलता है कैसा सोसाइटी था, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन क्या होता है? इगैलिटेरियन होता है महिलाएं और पुरुष दोनों हैं बराबर, इक्वल है कि नहीं? इक्वल हुआ कि नहीं भाई? हाँ, ये नहीं तो हमारा चश्मोआ जैसा एकदम इक्वल इक्वल है कि नहीं? ये हमारे करण अर्जुन, ये हमारे दुर्गा काली। हाँ, तो चलिए ये था सोसाइटी। अब आगे बच गया है रिलीजन का, एगो फीचर बच गया है। सोच रहे हैं आज बतियाएं कि कल बतियाएं, ख़त्म करिए डालते हैं, सोचते हैं अर्ली वैदिक को आज। आइए तो फटाफट रिलीजन पर भी बात करिए लें ताकि फिर हम लोग लेटर वैदिक में जा सकें। चौथा है रिलीजन। कैसा रिलीजन था भैया, किनका पूजा करता था? ऋग्वेद में, ऋग्वेद बताता है कि वो अर्ली वैदिक उस समय तो ऋग्वेद था। तो ऋग्वेद क्या कहता है? ऋग्वेद मेंशंस 33 गॉड्स। आए हो दैया, आते ही 33 भगवान बना लिए। चीफ गॉड इंद्र, had female goddesses
इन ऋग्वेदा 10th मंडल, गायत्री मंत्र ये लिखा हुआ था रिटर्न। किसके द्वारा? रिटर्न बाय विश्वामित्र। एनिमिज्म काव कोई लोग सैकर्ड मानते थे, पवित्र मानते थे। तो का कंक्लूजन निकला भैया? कंक्लूजन था है सेकुलर। देखिए कैसा रिलीजन हुआ था इन लोग का। पहले ऋग्वेद जो है बताता है कि 33 ठो भगवान थे अर्ली वैदिक का, 33। चीफ गॉड कौन थे? मेन गॉड इंद्र। काहे कहे हे हो दादा, ये खोपचा में घुसा के सेंट्रल एशिया में रखे हुए थे, पानी का कमी हो गया, भारत आए ना, कहे देखो हम लोग के जो ये क्या कहते हैं बारिश वाले भगवान हैं वो हैं इंद्रदेव, ठीक है, उनको खुश करना पड़े। बहुत जल्दी खुश नहीं होते, अपने दुनिया में तो मगन रहते हैं, लेकिन हम लोग तो जल्दी खुश नहीं होंगे, उनको खुश करो। तो कहा कि चलो उनको ना सिंहासन दे देते हैं, पहला सिंहासन उन्हीं को देते हैं मेन। तो चीफ गॉड बना दिया। आप पूछेंगे सर ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग कहाँ गए? उस समय वो लोग थे ही नहीं। इसके बाद वाला जो लेटर वैदिक काल आता है ना, उसमें आए वो लोग। इस समय उनका कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि शुरुआत तो जैसा ज़रूरत वैसा बनाएंगे भैया। तो ज़रूरत के हिसाब से उस समय पानी का ज़रूरत था तो इनको बना ली। हैड फीमेल गॉडेस है, चलो इतना सभ्यता भी था कि कहे नहीं फीमेल गॉडेस भी चाहिए, हाँ फीमेल भगवान सबको भी पूजा करें, इतना मान्यता देता। इन ऋग्वेदास 10th मंडल, ऋग्वेद का जो मंडल में विभाजित है, बहुत सारा मंडल में ऋग्वेद विभाजित है। जैसे पाठ होता है उसको पाठ को मंडल बोलते हैं ऋग्वेद। उसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। अगर एग्जाम में पूछे कि गायत्री मंत्र कहाँ लिखा हुआ है या फिर ऋग्वेद के कौन मंडल में लिखा हुआ है, तो वो गायत्री मंत्र इनको लिखा कौन था? विश्वामित्र जी लिखे थे। आप लोग बताइए हमरे जो हैं दोस्त दोस्तिनी, आपको गायत्री मंत्र आता है? देखिए आता है ना, जिनको आता है देखना नहीं है, कमेंटवा में लिखिएगा गायत्री मंत्र। जो पहला 3 होगा ना उसका हम नाम लेंगे आगे जाके। हाँ अपना नाम एड्रेस के साथ लिख दीजिए, गायत्री में आना चाहिए तभी लिखिएगा। चोरी चोरवा नुकुर करके नहीं, गायत्री मंत्र भी चोरवा नुकुर करके लिखेंगे नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ऐसा नहीं, वैसे हमको पूरा विश्वास है अपने परिवार पे, जिनको आता है वही लिखेंगे, और जिनको नहीं आता है वो सीख लेंगे, है कि अच्छा मंत्र है। इसका मतलब होता है कि आपको भगवान ऐसा बताएं रास्ता कि आप अंधेरों से निकल कर ज्ञान की रोशनी को पाएं, ठीक है। कहा जाता है हे माँ मेरे अंदर से अज्ञानता के अंधकार को दूर कर मुझे ज्ञान की रोशनी दो। गायत्री मंत्र का मतलब वही है। मंत्र हम नहीं बताएं तो हम मतलब बताएं। एनिमिज्म काउ सेकर, एनिमिज्म मतलब जानवरन सबका भी पूजा करते थे। ऑब्वियस बात है भाई, अब जानवरन से पेट पूजा चाहिए तो उनका पूजा भी तो करना पड़ेगा ना। कौन जानवर? गाय। गाय को लोग सेकर्ड मानते थे, सेकर्ड माने पवित्र। तो इससे क्या पता चलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये लोग थे सेकुलर। सेकुलर मतलब एक ही धर्म को नहीं, बहुत सारे धर्म को मानने वाले, अलग मतलब कोई एक भगवान नहीं, अलग अलग भगवान। तो देखिए रहे हैं इंद्र 33 तो ऐसे ही भगवान है। उसके बाद इंद्रदेव हैं, माताएं हैं, साथ में जानवर लोग भी का भी पूजा हो रहा है। गाय माता गौ माता का भी पूजा
हो रहा है। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है ना, वो हो गया समापन। आप कहेंगे सर हो गया, बाप रे बाप, धन्य भाग हमारे जो हमारा क्लास समाप्त हो गया। हम वही सोच रहे थे थोड़ा हम और बता दें, हमको लगता है आप लोग निकल के हमको पीट डालते। हम कहे भैया बचा जाए बचा जाए। आप लोग हो जाइए रिलैक्स, टिप टाप। अब मज़ा आया कि नहीं सो कहिए, आना ही चाहिए भाई। नहीं आया होगा तो आई एम सॉरी 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 वेरी सॉरी। हाँ, तब क्या कहते हैं, विदा लें? आप भी कहिएगा, जल्दी जाइए ना सर। अब कितना बाप रे बाप भौकाल मचा दिए दिमाग में, अब नहीं बर्दाश्त होता है। अब जल्दी जाइए आप, चलिए जाएँ। हाँ जाइए, हो जाइए। अच्छा ठीक है, जाते हैं जाते हैं। आप रखिएगा अपना ध्यान, अपना स्वास्थ्य का रखिएगा टिप टाप ध्यान। खाना खाइएगा एकदम न्यूट्रिशन वाला। कभी कभी गोलगप्पा जलेबी चाट समोसा भी मारते रहिएगा जी। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपसे, अपना ध्यान रखिएगा। चलते हैं, टाटा बाय बाय।